अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं डायरेक्शन लर्निंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अब एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं जिसको हम ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग के टॉपिक में हमारे पास होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक, और ये होगा हमारा लाइंस का। ठीक है, लाइंस का लेक्चर 1 होगा हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखा जाए तो लाइंस होती क्या है। ठीक है, बेसिकली लाइंस का इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो लाइन का इंट्रोडक्शन हम यूँ कर सकते हैं कि जब हमें कोई भी मशीन या मशीन पार्ट डिज़ाइन करना होता है और उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, या जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको समझाने के लिए हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग के अंदर जो लाइंस यूज़ होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की यूज़ होती हैं। ठीक है, हर लाइन का एक अलग स्पेसिफिक पर्पस होता है, उसका एक अलग मतलब होता है, और हर लाइन की अलग शेप होती है, चाहे वो उसकी थिकनेस के हिसाब से है, उसके टेक्सचर के हिसाब से है, या जैसे भी है उसके एंगल का भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि हर लाइन का एक अपना ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है, या उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमें लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइंस इतनी इम्पोर्टेंट्स क्यों है। ठीक है, अब जिस तरह अब ड्राइंग को हम एक इंडस्ट्री की जान कहते हैं, यानी कि अगर ड्राइंग नहीं होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जो लाइंस होती हैं वो एक ड्राइंग की जान होती है। अगर लाइंस ही नहीं होंगी तो ड्राइंग कैसे बनेगी। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक एनी डिज़ाइन थ्रू द प्रोडक्शन विदाउट टीम। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बगैर कोई भी डिज़ाइन या प्रोडक्शन जो भी होती है उसको हम नहीं कर सकते। अगर हमारे पास लाइंस ही नहीं होंगी या हमारे पास ड्राइंग्स ही नहीं होंगी तो हम कोई भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती अगर हमारे पास ड्राइंग नहीं होती। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अ गुड डिज़ाइनर, इंजीनियर एंड एवरीवन involved in a new manufacturing or quality control team and the drafter is familiar with them। ठीक है, अब जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के साथ ये सारे जो अफराद हैं, डिज़ाइनर है, इंजीनियर है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम है, ड्राफ्टर है, चाहे जो भी हैं, वो सारे एक ड्राइंग के साथ मुंसलिक होते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल का बंदा है उसके पास भी एक अलग से ड्राइंग होगी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोडक्शन हो रही है उसकी ड्राइंग क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की भी पास होगी, जो मशीनिस्ट है उसके पास भी होगी, जो ड्राफ्टमैन है उसके पास भी होगी, जो इंजीनियर है उसके पास भी होगी, जो सर्वेयर है उसके पास भी होगी। ठीक है, लाइंस की इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस के बाद हमारे पास आती हैं कुछ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लाइंस। ठीक है, यानी ये वो लाइंस हैं, ये सारी जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं ये वाली वो लाइंस हैं जो कि हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को बनाने में। ठीक है, और यही लाइंस ऑटोकैड में भी यूज़ होती हैं और मैनुअल हैंड ड्राइंग में भी यूज़ होती हैं। ठीक है, ये सारी लाइंस जितनी भी आपको देख रहे हैं 10 लाइंस हैं ये, इनको हम बार बार करके इनका जो स्पेसिफिक फंक्शन है, इनकी जो थिकनेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इनके जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन विजिबल लाइन होती है, बिल्कुल थिक होती है, मोटी लाइन होती है, इसको हम ऑब्जेक्ट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस थिक लाइन भी इसको बोला जाता है। इसके किनारे वाज़िया होते हैं, क्योंकि ये मोटी और थिक लाइन होती है इसकी वजह से ये हमें नज़र आ जाती है इसके वाज़े किनारे कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसके अलावा कहाँ से ये मुड़ी होती है। जो भी विजिबल लाइन के जो फीचर्स होते हैं वो हमें सेम देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये विजिबल लाइन है। ठीक है, और ये जो हमारा जो भी ड्राइंग होती है ना उसकी आउटर बाउंड्री पे होती है ये। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.5 mm होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है वो ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ी थिन होती है। ऑब्जेक्ट लाइन की जो थिकनेस होती है वो 0.5 मिलीमीटर होती है, और कंस्ट्रक्शन लाइन की जो थिकनेस होती है वो 0.2 होती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन थिन होती है ऑब्जेक्ट लाइन से। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन लाइन से हम ऐसे पार्ट्स को हम ड्रा करते हैं जिन फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने लेआउट बनाना है। लेआउट से मुराद एक मामूली ड्राइंग बनानी है, कुछ स्केचिंग करनी है, डायमेंशनिंग करनी है, और कंस्ट्रक्शन लाइन को हम कंटिन्यूस थिन लाइन भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब हिडन लाइन को हम ड्रा करते हैं किसी भी जो हमारे पास पार्ट होता है उसके अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है या हिडन पार्ट्स होते हैं उनको हम यानी कि उनको दिखाने के लिए हम ये वाली लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है,
अब ये जो लाइन होती है ये छोटी छोटी डैशेस पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब हम ड्राइंग के अंदर जब देखेंगे इसको, ये वाली लाइन अगर किसी भी ड्राइंग में आ रही है तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाली जो लाइन है ये छुपी हुई हिस्सों को ज़ाहिर कर रही है, ठीक है। यानी कि जिनको, यानी कि जिस तरह आप किस चीज़ के बैक पे कह रहे हैं, कोई चीज़ पड़ी हुई है, फ्रंट से आप देख रहे हैं, तो आप बैक पे से ड्रा तो नहीं कर सकते ना ड्राइंग में। तो इसलिए हम ये लाइन यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक साइड या इंटरनल साइड हम उसकी ड्रा कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आती है हमारे पास सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन हमें नाम से पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ड्राइंग के अंदर, ठीक है। चाहे वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, या कोई भी इस तरह का स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी वर्क पीस हो या कोई भी ड्राइंग हो, उसका हम सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सेंटर लाइन यूज़ करते हैं, या सेंटर को बताने के लिए कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट का सेंटर है या ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर लाइन जो होती है वो डिपेंडेंट होती है दो लाइंस पे, ठीक है, सॉरी दो डैशेस पे। एक होती है स्मॉल डैश और एक होती है लार्ज डैश, यानी कि स्मॉल छोटी डैश और बड़ी डैश, ठीक है। और ये जो डैशेस होती हैं इस लाइन को इंडिकेट करने के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन सेंटर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो लाइन होती है ये स्टार्ट और एंड दोनों, इसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों आउटसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की बाहर से स्टार्ट होती है और ऑब्जेक्ट के बाहर ही जाके ख़त्म होती है, ठीक है। और स्टार्ट भी ये बड़ी डैश से होती है और एंड भी बड़ी डैश पे करती है, ठीक है। और जो स्मॉल डैशेस होती हैं वो बड़ी लाइन के दरमियान में आती हैं, ठीक है। स्मॉल डैश बड़ी डैश के दरमियान में आती है, यानी कि एक बड़ी डैश होगी एक छोटी डैश होगी, फिर एक बड़ी फिर एक छोटी, ठीक हो गया जी। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास आती है वो आती है सेक्शन लाइन। अब सेक्शन लाइन से तो हमें साफ पता चल रहा है कि किसी भी वर्क पीस की जो सेक्शनिंग हम करते हैं, अब सेक्शनिंग का जो मतलब होता है कि वर्क पीस को दरमियान से काट के, यानी बिल्कुल उसका हाफ करके, उसके बाद बताया जाए कि हमने यहाँ से कटिंग की हुई है, ये उसका सेक्शन पार्ट है, कटा हुआ हिस्सा है। जो ये वाली लाइंस होती हैं 45 डिग्री एंगल के ऊपर जो ड्रा की जाती हैं इन्हें सेक्शन लाइंस कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इन लाइनों से हमें ड्राइंग के अंदर अगर आ जाती हैं तो हमें देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये ड्राइंग के अंदर जो पार्ट बना हुआ है या जो भी ड्राइंग बनी हुई है, जिस पॉइंट पे ये वाली लाइंस आती हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये यहाँ से कोई भी पार्ट उन्होंने कट किया हुआ है और उसकी इंटरनल पोजीशन हमें बताई हुई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आती है डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। अब ये लाइन, इनका फंक्शन जो पर्पज़ है वो सेम ही है, ठीक है। इनमें जो डायमेंशन लाइन है जो ऊपर है, डायमेंशन लाइन जो होती है वो वर्क पीस की जो लेंथ है, जो हाइट है, जो विड्थ है, उसको इंडिकेट करती है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सटेंशन लाइन होती है वो हमें वो पॉइंट बताती है जहाँ तक डायमेंशन लाइन जाती है, ठीक है। हालांकि डायमेंशन लाइन के दोनों एंड्स पे एरो हेड बने होते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये हमें बता देती है, इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट का इतना साइज़ है मिलीमीटर्स में चाहे इंचज़ में, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन आती है वो है कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन ऑन अ नॉर्मल व्यू, यानी कि किसी भी व्यू के ऊपर, ये अब एक नॉर्मल व्यू बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, टॉप व्यू इसको कहते हैं अगर ड्राइंग में आता है तो। ये उसका ऊपर वाला पार्ट बना हुआ है, यानी ऊपर का हिस्सा इसका बना हुआ है, ये इसका साइड व्यू है, ठीक है। अब वो नॉर्मल व्यू कह रहा है तो हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसका टॉप व्यू है, ठीक है। अब कह रहा है अ लाइन ऑन अ नॉर्मल व्यू डेट शो वेयर द कटिंग प्लेन पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ये कटिंग प्लेन लाइन है, तो हम इसको यूँ कहेंगे जैसे वो कह रहे हैं डेफिनेशन में, कटिंग प्लेन जहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेंटर में से कटिंग प्लेन एक पास हो रहा है, ये कटिंग प्लेन हमारे पास है, ठीक है। इट इज़ यूज टू शो वेयर द ऑब्जेक्ट बीइंग कट, जिस जगह पे ये वाली लाइन आ जाएगी, टू एरो हेड्स होंगे जिसके साथ, और छोटी छोटी दो डैशेस और एक बड़ी डैश, स्टार्ट वो बड़ी डैश से होगी और एंड भी बड़ी डैश से होगी, और वर्टिकली एरो हेड होंगे दोनों साइड पे। तो इस लाइन का यही मकसद होगा कि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को कट करना है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.7 मिलीमीटर होती है, ठीक है। बाकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास आती है वो होती है ब्रेक लाइन। अब ब्रेक लाइन का मतलब क्या होता है और ये क्यों यूज़ की जाती है? ब्रेक लाइन का मतलब ये होता है कि किसी जगह पे
लाइन को रोकना पड़ता है हमें, ठीक है। अब रोकने की वजह क्या होती है कि अगर हमें कोई, हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसी ड्राइंग है जो कि ड्राइंग शीट पे मुकम्मल नहीं हो रही, उसकी लंबाई एक्सटेंडेड है, काफ़ी बड़ी है, या उसकी जो वेट है काफ़ी बड़ी है, तो हम उसके लिए उस जो ड्राइंग होती है उसको तोड़ के, ऑब्जेक्ट को तोड़ के उस ड्राइंग के ऊपर व्यू बना देते हैं, ठीक है। कोई भी पार्शियल व्यू उसका बना देते हैं, या फिर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लंबा है और उसकी ड्राइंग लंबी बन रही है हमारे पास, तो उसको हम छोटा करके बना देते हैं, ठीक हो गया। अब जो ब्रेक लाइन होती है उनको हम डिवाइड करते हैं 2 लाइंस में। एक होती है शॉर्ट ब्रेक, ये वाली। अब यहाँ से आपको ड्राइंग से अंदाज़ा हो रहा होगा, ये वाली ड्राइंग जो है, अब यहाँ पे ये एक ब्रेक लाइन बनी हुई है इस तरह की फ्री हैंड, ठीक है। ये जो शॉर्ट ब्रेक होती है इसको फ्री हैंड से ड्रा किया जाता है, यानी कि कोई भी इसका सीक्वेंस वाइज नहीं होता, जस्ट इसको फ्री हैंड ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से हमें बता रही है कि यहाँ से इसको इन्होंने फ्री हैंड तोड़ा है, यानी कि तोड़ा है इन्होंने यहाँ से। अब जब किसी चीज़ को तोड़ा जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि ये लाइन सीधी टूट रही है या इसको किस तरीके से तोड़ना है, जस्ट उसको तोड़ देते हैं और इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ये कटिंग हुई हुई है। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन लाइन भी, अब हमें पता चल रहा है कि ये हिस्सा कटा हुआ है और ये जो हिस्सा हुआ है, ये बना हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, ठीक हो गया। शॉर्ट ब्रेक लाइन के बाद हमारे पास आती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब लॉन्ग ब्रेक लाइन की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है ज़िगज़ैग लाइन, जिस तरह ये बनी हुई है एक लाइन, ठीक है। इस तरह की ज़िगज़ैग लाइन होती है, इससे हम ऑब्जेक्ट की विड्थ या उसकी लेंथ को कम करने के लिए ये ब्रेक लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेम वही बात लिखी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है, अब इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अब उसकी विड्थ को कम करने के लिए इन्होंने ये वाली लाइन ऑब्जेक्ट को काट के, यानी उसकी लंबाई को भी कम कर दी है और उसकी विड्थ को भी कम करके उन्होंने बता दिया, ठीक है। हालांकि वो स्केल साथ ड्राइंग में दिया गया होता है कि ये इसका कितना स्केल उन्होंने कम किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन आती है वो होती है फैंटम लाइन। अब फैंटम लाइन को हम क्यों यूज़ करते हैं? फैंटम लाइन को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो मशीन के अंदर जो मूवेबल पार्ट होते हैं, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं या कोई किसी भी तरह की वो मोशन करते हैं, कोई भी हरकत करते हैं या कोई ट्रैवल करते हैं, तो इस तरह के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फैंटम लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फैंटम लाइन की जो थिकनेस होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। फैंटम लाइन का जस्ट यही काम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास लाइन आती है वो है लीडर लाइन। लीडर लाइन इज़ अ यूज़ टू गिव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। लीडर लाइन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, ड्राइंग के अंदर हमें मेंशन करनी हो, यानी कि उसका साइज़, उसका फीचर, उसके ऊपर ग्रेडिंग कौन सी करनी है, इस तरह के कोई भी फीचर हमने एडिशनल ऐड करने होते हैं, तो उसके लिए हम फिर लीडर लाइन यूज़ करते हैं। अब लीडर लाइन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लीडर लाइन जो होती है उसके एंड पे एक एरो हेड होता है या फिर एक डॉट होता है, ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा किसी को भी कोई भी मसला हो ड्राइंग के सब्जेक्ट में या किसी और सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर चाहिए हो तो वो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।